Hello guys, welcome to our channel. Today we are discussing about the decimals of class 7th chapter. Let's see what is decimal. In algebra, decimal are one of the type of numbers which has a whole number and the fractional part separated by a decimal. It means a given whole number and fractional number यानी whole number और fractional number को एक पॉइंट है जो कि क्या करेगा सेपरेट करेगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे डेसिमल पॉइंट लेट्स सी द डॉट रिप्रेजेंट बिटवीन द होल नंबर एंड ए फ्रैक्शनल नंबर ठीक है इट इज कॉल्ड ए डेसिमल पॉइंट फॉर एग्जांपल 34.5 देन जो 34 है वो रिप्रेजेंट करता है एक होल नंबर को एंड 5 रिप्रेजेंट करता है एक फ्रैक्शनल पार्ट को एंड द डेसिमल पॉइंट is between the whole number and a fractional number इसका मतलब जो पॉइंट whole नंबर और फ्रैक्शनल नंबर के बीच में जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे डेसिमल पॉइंट लेट्स सी 34 is a whole number and 5 is a fractional part डॉट इज द डेसिमल पॉइंट तो डॉट से किसी भी डेसिमल पॉइंट को क्या करेंगे हम रिप्रेजेंट करेंगे Let us discuss some other examples. Here is the number 34 and 7/10. That is number 34 and 7/10. Written in a decimal number that is 34.7. Then the point is between a whole number and a fractional number. ठीक है Let's see. The decimal point goes between ones and the tenth. Then 4 is at ones place and 3 is at tenth place and 7 is at 10th place. ठीक है देन जो डेसिमल पॉइंट है वो किसके बीच में वंस प्लेस और 10th प्लेस के बीच में जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा है डेसिमल पॉइंट लेट्स सी it is given 34.7 then 4 then 3 is at 10th place and 4 is at 1's place and 7 is at 10th place then you solve 3 into 10 that is 30 4 into 1 that is 4 and 7 by 10 that is 0.7 then we add that is 34.7 देन जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करता है किसको एक डेसिमल पॉइंट को और ये पॉइंट हमेशा होल नंबर और एक फ्रैक्शनल नंबर के जो बीच का पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे डेसिमल पॉइंट लेट्स सी डेसिमल नंबर are used to represent numbers that are smaller than 1 unit ठीक है तो डेसिमल नंबर are used to represent numbers that is smaller than 1 unit यानी वो नंबर्स जो एक यूनिट से क्या हो कम हो यानी वो नंबर जो एक यूनिट से जिनकी वैल्यू क्या होती है कम होती है उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किस नंबर का यूज होता है डेसिमल नंबर्स का लेट्स सी डेसिमल नंबर सिस्टम इज नोन एज ए बेस 10 सिस्टम ठीक है डेसिमल नंबर सिस्टम को बेस 10 सिस्टम भी हम बोलते हैं बिकॉज ईच प्लेस वैल्यू इज डिनोटेड बाय द पावर ऑफ द 10 ठीक है तो गिवन नंबर की कोई भी प्लेस वैल्यू वो पावर होती है किसका 10 का इसलिए हम इसको बेस 10 सिस्टम भी बोलते हैं लेट्स सी ए प्लेस वैल्यू चार्ट ठीक है लेट्स सी तो जो डेसिमल पॉइंट होगा
जो डेसिमल पॉइंट होगा वो हमेशा किसके बीच में, होल नंबर्स और फ्रैक्शनल नंबर के बीच में होगा, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट कि अगर लेफ्ट की तरफ चलते हैं हम, तो वो रिप्रेजेंट करता है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s एंड मिलियंस। एज इट इज, अगर हम डेसिमल पॉइंट के राइट साइड की तरफ जाते हैं तो वो नंबर रिप्रेजेंट होंगे टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s और मिलियंस। ठीक है, लेट्स सी डेसिमल। A decimal number refer to a number consisting of following two parts. फर्स्ट इज, जो डेसिमल नंबर होता है वो टू पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। फर्स्ट इज इंटीग्रल पार्ट, जो कि डेसिमल पॉइंट से पहले होते हैं, यानी वो पार्ट्स जो डेसिमल पॉइंट से पहले आएगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे इंटीग्रल पार्ट्स। एंड सेकंड इज फ्रैक्शनल पार्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी वो पार्ट जो डेसिमल पॉइंट के बाद आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट। लेट्स सी, given is 564.8, देन पॉइंट से पहले, देन जो पॉइंट से पहले आएगा वो क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट्स, एंड पॉइंट के बाद जो पार्ट आएगा हम उसको बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, लेट्स सी, these both are separated by इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को जो सेपरेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल पॉइंट। ठीक है, लेट्स सी, a decimal number is written as follows, that is 564.8 or 23.97. The number to the left of the decimal point, अगर नंबर डेसिमल पॉइंट के अगर लेफ्ट की तरफ हम चलते हैं, देन इंक्रीज विद द ऑर्डर ऑफ 10, तो एवरी पॉइंट इंक्रीज होगा किसके ऑर्डर में, 10 के ऑर्डर में। और while the number to the right to the point, अगर पॉइंट के राइट में चलेंगे देन नंबर इंक्रीज होगा विद द डिक्रीज ऑर्डर ऑफ द 10, जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होगा राइट साइड टू द डेसिमल, देन वैसे वैसे क्या होगा, 10 का ऑर्डर जो होगा वो डिक्रीज होता चलेगा। ठीक है, लेट्स सी द अबव एग्जांपल 564.8 can be read as 564 8/10. Let's see, 500th, 5 is at 100th place, then 5 into 100, 500, and 6 is at 10th place, that is 6 into 10, that is 60, and 4 is at 1st place, same as 8 is at 10th place. Then a fraction can be written as the decimal and the vice versa, that is 3 by 2, 3 by 2 or 1.5, that is 15 by 10. ठीक है, इट मीन्स 3 by 2 को अगर किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट को अगर डेसिमल पॉइंट्स में लिखना है तो उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, और किसी भी डेसिमल पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट्स में लिख सकता हूँ। इट मीन्स ए फ्रैक्शनल पार्ट इज वाइस वर्सा टू द डेसिमल पार्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, multiplication of decimals. Multiplication of decimal number with whole number. Multiply them a whole number, the product will contain the same number of the digit after the decimal point as that of the decimal number. ठीक है, तो कह रहे किसी भी
वोल नंबर को मैं फ्रैक्शनल नंबर से सॉरी डेसिमल नंबर से अगर किसी भी वोल नंबर को एक डेसिमल नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, देन जो प्रोडक्ट आएगा उसका डेसिमल जितना डेसिमल गिवन नंबर के बाद है उतने नंबर के बाद क्या लगेगा, वो डेसिमल लगेगा। लेट्स सी, जैसे कि 11.3 मल्टीप्लाई विद 4, देन आंसर आया 5452। देन द डेसिमल नंबर इज दिस, एंड इसमें क्या है, 1 डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट है। देन सेम एज जो रिजल्ट आएगा उसके भी 1 डिजिट के बाद क्या आएगा, पॉइंट आएगा। समझ रहे हो? लेट्स सी, जैसे 11 ले लेता हूँ 1.13 मल्टीप्लाई विद 4, देन रिजल्ट आएगा 452। देन जो पॉइंट है वो 2 डिजिट के बाद, दैट इज 1, दैट इज 2, 2 डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट है। देन सेम एज जो रिजल्ट है उसके बाद भी 2 डिजिट के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, दैट इज 1 एंड 2। देन द राइट आंसर इज 4.52। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। If a decimal is multiplied by the power of 10, then the decimal point shift to the right by the number of the zero in its power। कह रहा है अगर किसी भी डेसिमल को अगर 10 की पावर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, देन जो डेसिमल पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा किसके, राइट साइड ऑफ द जीरो। लेट्स सी, 45.678 मल्टीप्लाई विद दे रखा है 10। ठीक है, तो ये डेसिमल नंबर है। एक डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई की गई 10 की पावर से, तो जब भी पावर ऑफ 10 से किसी भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वो डेसिमल क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा टू दी राइट, राइट साइड में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। यानी इधर है तो उसके राइट साइड में शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा, 6 पर। इट मीन्स 456.78 हो जाएगा। ठीक है, सेम एज अगर 45.678 की मैं मल्टीप्लाई करता 10 की पावर 3 से, दैट इज 1, 2 एंड 3, देन जो डेसिमल है वो क्या होगा, 3 डिजिट के सॉरी जो डेसिमल है शिफ्ट हो जाएगा टू द राइट 3 डिजिट के बाद। लेट्स सी 45.678 डेसिमल यहाँ है, देन डेसिमल जो है शिफ्ट हो जाएगा 3 पॉइंट्स के बाद, दैट इज 1, 2 एंड 3, देन डेसिमल आएगा 4567800। ठीक है, लेट्स सी मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल विद डेसिमल। ठीक है, किसी भी डेसिमल की मल्टीप्लाई किसी भी डेसिमल के साथ करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो डेसिमल कहाँ लगेगा। लेट्स सी 23.053 मल्टीप्लाई विथ 6.65। ठीक है, तो रिजल्ट जो आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, तो हम काउंट कर लेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। पॉइंट के बाद 1, 1, 2, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, और इधर 1, 2, 5, 1 to 2 डिजिट के बाद पॉइंट, देन टोटल हुए 5। देन जो रिजल्ट आएगा वो 5 डिजिट के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। लेट्स सी 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेट्स सी अगर 23.053 होता और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 6.5 से करता, देन जो रिजल्ट है इधर देखेंगे कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद, और इधर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। देन 2 + 1 3, देन जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 3 डिजिट के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, दैट इज 1, 2 एंड 3।
ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, डिवीजन ऑफ ए डेसिमल्स, डिवाइडिंग ए डेसिमल नंबर बाय वोल नंबर। किसी भी डेसिमल नंबर को अगर किसी वोल नंबर से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू ए फ्रैक्शनल नंबर। जो गिवन डेसिमल नंबर है उसको किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करेंगे, ठीक है। देन डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय द होल नंबर, एंड जो फ्रैक्शनल नंबर है उसको डिवाइड करेंगे होल नंबर से, ठीक है। देन डिवीजन का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एंड 5 क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। देन द आंसर इज 9.5। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, that is given 45.25 divided with 0.5. First we change a एक डेसिमल नंबर into a fractional number. Then 2 डिजिट के बाद क्या पॉइंट है, then 0 भी कितनी आएंगी 2. Then divided by 5, 1 डिजिट के बाद पॉइंट, then 5 by 10. Then we solve 4525 divided by 100. मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चेंज होगा किस में, मल्टीप्लिकेशन में, और पीछे वाला क्या हो जाएगा, रिवर्स, डेट इज 10/5. देन वी कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, देन 5 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 905 डिवाइड बाय 10. देन 1 डिजिट के बाद पॉइंट, डेट इज 90.5 इज राइट आंसर, ठीक है, हो जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल is given this, डिवाइडिंग ए डेसिमल नंबर बाय ए डेसिमल नंबर। किसी भी डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड कैसे करेंगे, लेट्स सी डिवाइडिंग ए डेसिमल नंबर बाय द पावर ऑफ द 10। पावर ऑफ 10 से किसी भी नंबर को डिवाइड कैसे करेंगे, लेट्स सी दैट इज गिवन 98.765 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो किसी भी डेसिमल को और 10 की पावर से अगर डिवाइड करना हो, देन जो पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में, लेट्स सी 20 है, देन जो पॉइंट है वो 2 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, डेट इज 1 एंड डेट इज 2. देन द आंसर इज 0.98765. समझ में आ रहा है, लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।